हाँ, वैसे मैंने भी देखा जाए तो मैं भी गया था गांधी चौक की साइड, तो 1 साल से लगी हुई थी कुर्सियाँ ये, तो वो कुर्सियाँ तो डैमेज हो चुकी हैं। अब कुर्सियाँ डैमेज हो चुकी हैं यार। वो कुर्सियाँ मतलब ऐसे देखा जाए तो साल भी नहीं चली। हो सकता है वो मटेरियल में प्रॉब्लम हुई या फिर देखो जैसे जब परचेजिंग की गई है या मटेरियल कैसा है वो, ठीक है, या तो गलत तत्व जो आते हैं बैठते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, वो लापरवाही से बैठते हैं, उल्टी हरकतें करते हैं, इस करके वो कुर्सियाँ डैमेज हो चुकी हैं। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे सबको ध्यान रखना चाहिए, आके आस पास दुकानदार हैं उनको देखना चाहिए यहाँ पे क्या गलत हरकतें हो रही हैं, जो कुर्सियाँ लोग तोड़ रहे हैं बैठ के। यानी कि 1 साल भी कुर्सी नहीं चली है। तो ये सर बात क्या है नगर निगम की, सर नगर निगम से बदल लगता है लेकिन सर उनको बदल को तो कोई आ नहीं सकता है। देखो अब नगर निगम का क्या बताएं यार भाई, अब कुर्सियाँ लगी हैं, ध्यान सबको रखना चाहिए, नगर निगम वालों को भी रखना चाहिए, ठीक है, जो बैठ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए यार कुर्सियाँ लगाई हैं तो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए लगाई हैं। अब वहाँ बैठ के अगर पब्लिक उल्टे से काम करेगी तो देखो भाई ये तो क्या कर सकते हैं उसमें। वहाँ शराबी बैठे होते हैं ज़्यादातर, मैं देखा है ना, वहाँ ज़्यादातर शराबी ही बैठे होते हैं। शाम को देखना आप, रात को 11 बजे देखना आप, रात को 11 बजे देखो शराबी बैठे होते हैं वहाँ पे। तो कुर्सी नेचुरली बात है, तो पब्लिक खुद सोचना चाहिए कि क्या यार भाई कुर्सियाँ बैठने के लिए रखी हैं या तोड़ने के लिए रखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं भाई। देखिए जी, शहर का सौंदर्यीकरण जो हुआ था, बेशक वो काम हुए थे, लेकिन जो जो चीज़ें लगी हैं वहाँ पे सरकार का एक दायित्व बनता है कि उन चीज़ों के रख रखाव के लिए कोई बजट जो है वो दिया जाए। परंतु प्रदेश सरकार जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह देने में नाकाम है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे पा रही है, तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट, जो इतने सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट हुए हैं, उनके रख रखाव के लिए पैसा क्यों नहीं दे पा रही है, ये प्रदेश सरकार के सवाल पूछना चाहिए। जी सर, बात करें नगर निगम में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो करीब 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, फिर उनको डेली बेस पे लगा दिया गया। नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है सर। एक तरफ सरकार बोलती है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम आपके सामने ही है कि 2 साल पहले बंदा रिटायर हुआ, अब उसको दोबारा पे डेली बेस पे रखा गया है 2 साल से। तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। देखिए, इसमें मैं प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी विफलता मानता हूँ। जो भी कर्मचारी हैं वो रिटायर होने के बाद बेशक रेस्ट पे जाना चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इतने वो संसाधन जुटा नहीं पा रही है कि वो नए बच्चों को, नए लोगों को रोजगार दे सके। और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं को ज़बरदस्ती धक्का दे दे के उनसे ज़बरदस्ती काम लिए जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बेरोजगार युवा जब इस प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार ने क्या नीति बनाई है, उसका एक श्वेत पत्र सरकार को लेके आना चाहिए। सरकार यहाँ पे रिटायर एम्प्लॉयज को बार बार री एम्प्लॉय कर करके उनको एक्सटेंशन नहीं दे रही है, उनको डेली बेसिस के भत्तों पे उनसे काम करवा रही है। वो भी एक जबरदस्ती वाला तरीका है। सौंदर्यकरण हुआ था पिछले साल सर, उसकी जो अभी कुर्सियां लगाई गई थी वो साल में ही सर टूटने की कगार पे हैं, कुछ टूट भी गई हैं। तो सर उसका देख रेख का क्या महत्व है और क्या आप कौन देख रेख करता है उसकी, और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? अच्छा, ये मेरे ध्यान में अभी नहीं है कि वहाँ कुर्सियाँ कुछ या बेंच टूटे हुए हैं, पर अगर टूटे हुए होंगे तो उनकी मरम्मत करवा दी जाएगी। ये कार्य मेरे ख्याल में 1-1.5 साल पहले नगर पालिका के समय हुए हैं, और अब थोड़ी सी संभाल इनको चाहिए। एक्चुअली वहाँ खुले में रखे हुए हैं ये बेंच वगैरह और कुर्सियाँ वगैरह, तो हो सकता है कि शरारती तत्वों ने तोड़ फोड़ की होगी। हम इनको शीघ्र ही इनकी मरम्मत करवा देंगे, अच्छा करवा देंगे। सर बात करेंगे आपके सर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक जो करीब रिटायर होने के बाद जो हैं वो दोबारा से डेली बेस पर आपके पास काम कर रहे हैं। तो सर दोबारा उनको री ज्वाइन करवाने के बजाय अगर नए लोगों को मौका दिया जाता तो उसमें क्या कहेंगे सर? ये जो 2 एम्प्लॉयज़ जो आप कह रहे हैं, ये हमारा जो पहले के यहाँ लगे हुए हैं, और इनसे एक तो चुनाव संबंधी कार्य कर रहे हैं, एक हमारा अकाउंटेंसी का कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास रेगुलर स्टाफ नहीं है और हमें एक अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता थी,
इसलिए इनकी सेवाएं ले रहे हैं क्योंकि ये पहले से यहाँ कार्य कर रहे थे। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दो एम्प्लॉई हैं सर, दोनों सर सीटें मालदार हैं सर, क्या कहना है उस पर आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये अकाउंटेंसी वाला तो हमारे पास दूसरा जो लड़का देख रहा है वो आउटसोर्सिंग आधार पर है जो यहाँ लगा हुआ है, और दूसरा जो एम्प्लॉय हैं वो इलेक्शन का ही कार्य जो है वो देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये रूटीन के कार्य हैं हमारे। सर कहीं ना कहीं देखा जाए किसी जैसे MBA BTech वाले होल्डर हैं सर, वो सब बेरोजगार पड़े बैठे हैं। हाँ, जैसे ही हमारे पास कोई डायरेक्टोरेट से कोई एम्प्लॉय आएंगे, स्टाफ आएगा, वैसे हम इनकी जगह उनको रखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हमने तो काम चलाने के लिए रखे हुए हैं। स्टाफ की शॉर्टेज हमारे MC में अभी है चली हुई। अभी आज ही एक हमारा JOIT ने ज्वाइन किया है, और धीरे धीरे स्टाफ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है।